बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो जो फरमाइशें कर रहे हैं, अब उस पर क्या होगा, सवाल ये पैदा होता है। और वो किससे कह रहे हैं बार बार कि वो उस शख्स को या उन लोगों को सज़ा दी जाए जिन्होंने हमें इक़्तिदार से निकाला। और इमरान खान पर भी उन्होंने कड़ी तनकीद की। और दूसरी जानिब जो है अपने बिलावल भुट्टो भी निकले हुए हैं KPK में, और वो भी इल्ज़ामात ही लगा रहे हैं। और इनके साफ ज़ाहिर सियासत में कुछ एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाएंगे, थ्रिल होगा तो फिर जाके लोग मोटिवेट होंगे। बहरहाल लगता तो नहीं है, क्योंकि अवाम जो है ना बड़ी वो बाशऊर हो चुकी है, और किसी सूरत वो जो है ना लोगों के अब इन चक्रों में नहीं आएगी। ये तो सामने वाज़े हो चुका है। अब इस सारे प्रोसेस में जो है वो घसीटा जा रहा है इदारों को। कभी सुप्रीम कोर्ट को घसीटा जाता है, कभी पाक आर्मी को घसीटा जाता है, कभी इलेक्शन कमीशन को घसीटा जाता है। ये एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है जो मेरा ख्याल है कि नहीं रुकने वाला, और ये इंतखाबात को डिले करवाएगा या इंतखाबात जो है ना बर वक्त नहीं होने देगा। अब आप देखें कि अभी इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं हुआ, हल्का बंदियों पर एतराज़ात आना शुरू हो गए, कोर्ट्स भर गई हैं, यानी कि हायर कोर्ट्स में अंबार लग गए हैं केसेस के। यानी कि जब ये हल्का बंदियाँ की जा रही थी उस वक्त ये सबसे राय ली गई, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि जनाब वो किसी को अब कबूल ही नहीं है। छोटे छोटे एतराज़ात लगा कर कोर्ट्स में ले जाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन में ले जाया जा रहा है। यानी कि एक जो प्रोसेस होना चाहिए स्मूथ, वो नहीं हो रहा, जो एक ख़तरे की बात है। बहरहाल जो भी हो, ये सूरत हाल 8 फरवरी तक तो जारी रहेगी। उससे पहले क्या होगा, ये बड़ा सोचने की बात है। अब मियाँ नवाज़ शरीफ कल ये कह रहे थे कि बिजली महंगी करके गया इमरान खान, ये मुसीबत हमारे गले पड़ेगी। यानी कि कुछ भी नहीं किया इन्होंने, वो भी हमें आगे करना पड़ेगा। ऐसे लग रहा था जैसे कि बस एक वज़ीर आज़म का होने का बस ऐलान बाकी है, अदरवाइज़ वज़ीर आज़म कौम से खिताब कर रहे थे। ये मंतक जो है वो समझ से बालातर है कि क्या वाकई नवाज़ शरीफ को ये ओहदा दे दिया गया चौथी बार, या अभी उनको, मुझे तो ये समझ नहीं आई वो किस बेस पर इतने बड़े ऐलानात कर रहे थे। दूसरी जानिब आप देखें कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, वो कहीं नज़र नहीं आ रही। MKM भी शोर मचा रही है, अपना पीपल्स पार्टी भी शोर मचा रही है कि जनाब हमें जो है ना वो लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा। जमात इस्लामी जो है वो अपनी एक डगर पर चल रही है, उसके भी जो है ना वो कोई ख़ास सूरत हाल सामने तो नहीं आ रही कि वो क्या करने जा रहे हैं। अलबत्ता आप ये देख लें कि जो नई हुकूमत है जो आएगी 2024 में, वो मियाँ नवाज़ शरीफ की हो ना हो, बहरहाल उनके इत्तेहादी इतने हो गए हैं कि उनको वज़ीर आज़म बनाने से या बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। चौधरी शुजात हुसैन को सीट एडजस्टमेंट कर ली उन्होंने, फजलुर रहमान से कर ली, जहांगीर तरीन की जमात से भी कर ली। अब पीछे बच गई पीपल्स पार्टी। मुझे लगता है कि चंद दिनों में ये भी इकट्ठे बैठ जाएंगे। यानी कि समझ लें कि 2024 में जो हुकूमत बनेगी वो PDM की हुकूमत होगी, क्योंकि बलूचिस्तान पहले ही वो सफाया करके आ गए हैं नवाज़ शरीफ साहब। उन्होंने पता नहीं 30 से ज़्यादा लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। इसी तरह पंजाब में भी धड़ाधड़ लोग जो है ना वो जा रहे हैं। तो इसलिए अब इनके मैदान में जो इनके सामने जो अब रह जाएगी वो है PTI। पीपल्स पार्टी के साथ भी अंदरूनी खाना इनके तकरीबन इत्तफाक हो चुका है, बस ऐलान बाकी है। और ये मियाँ साहब कराची जा रहे हैं सिंध के दौरे पर, वहाँ जरदारी साहब से शेड्यूल है उनकी मुलाकात। तो वहाँ जरदारी साहब को वो कहते हैं जी मफाहमत के बादशाह, वो उनको अपने जो आईने में उतार लेंगे, उसके बाद बच जाएगा पीछे मैदान साफ़। क्योंकि PTI को बल्ले का निशान नहीं दिया जा रहा, ये भी कन्फर्म हो गया है। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि इस पर भी झगड़ा है। पहले तो ये झगड़ा होगा जो अकबर बाबर की दरख्वास्त है, वो 12-13 फरवरी को उसका भी फ़ैसला हो जाएगा। PTI को आउट करने की तकरीबन 90%
تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، صرف اب بشریٰ بی بچ گئی ہیں، ان کو بھی 11 کو جو ہے نا نیب نے بلایا ہوا ہے، وہاں بھی وہ کیا بیان دیتی ہیں، ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ سامان واپس کریں، اگر وہ واپس کر دیتی ہیں۔ دوسری جانب سائفر کیس جو بڑا تیزی سے چل رہا ہے، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا ہو جاتی ہے تو یہ پارٹی تو گئی ختم۔ اب آپ تیاری کریں، تیاری کا ذہنی طور پر قوم تیار ہو جائے کہ پی ڈی ایم کی نئی حکومت آنے والی ہے، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اس کا تسلسل سے ہوگا، اور یہ جو کہتے ہیں کہ جناب انتخابات فری اینڈ فیئر ہوں گے، اس کا بھی جو ہے نا اب لوگ یہ کہنے لگے ہیں، سوشل میڈیا تو بڑا ایکٹیو ہے اس بارے میں، کہ یہ انتخابات بھی جو ہے نا ماضی کے انتخابات کی طرح ہوں گے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی سلیکٹڈ لوگ ہوں گے، الیکٹڈ لوگ مشکل ہی ہے، کیونکہ الیکٹڈ لوگ جب آتے ہیں، اور آئے نہیں آج تک، الیکٹڈ لوگ آشیرواد کے بغیر آ نہیں سکتے، اور یہاں سلیکشن کا جو معیار ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ میڈیا اس وقت پورا کنٹرول میں ہے، اور سوشل میڈیا پر وہ سوچ رہے ہیں کہ اس پر بھی کوئی ایسی پابندیاں لگائی جائیں کہ وہ جو غیر ضروری تبصرے جو ان کو ناگوار گزرے ہیں یہ بھی ختم کیے جائیں۔ 2 مہینے رہ گئے ہیں، اور 2 مہینے بعد قوم ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ ملک کے وزیر اعظم، صدر اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور کن کن کو مل رہی ہیں، اس کے تمام فیصلے ہو چکے ہیں۔ آپ لوگ صرف اور صرف اس 8 اگست کو صرف کوئی 42 ارب روپے قوم کے ضائع ہوں گے اور انتخابات ہو جائیں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔